बाबा फरीद जी महाराज। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सभाए जग, उच्चे चढ़ के वेख्या घर घर अग, घर घर अग। बाबा फरीद शकरकंज, ये उनकी वाणी है। महापुरुषों की हमेशा यही खूबसूरती रही है कि वो बड़ी से बड़ी चीज को थोड़े अल्फाज में बयान कर देते। जब हमारे हजूर अपनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने वेस्टर्न दौरों पे कहे तो महाराज जी ने उस वक्त ये कहा था कि स्पिरिचुअलिटी इज वेरी सिंपल and it can be expressed in very simple words. Whatever is not simple, that is not spirituality. कि जो रूहानियत है यह तो एक सादा चीज है, यह तो एक पढ़े अनपढ़े इंसान के लिए है, दुनिया के तमाम सृष्टि के लिए है, तमाम रंग के कौम के सबके ये लिए है। इसलिए इसे तो सादा होना चाहिए। सीधी बात है भाई, प्रभु एक है, हमारी जो आत्मा है ये परमात्मा की अंश है, और ये जो हमें जिंदगी मिली है इंसानी, ये हमें बहुत ही अमूल्य मिली। तो इसलिए ये जो बात है इसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। और रूहानियत का रसीस्ता तो बड़ा सादा है। हजरत बुल्ले शाह ने कहा है कि मुझे अक्ल के ग्रंथ नहीं चाहिए, मुझे तो लफ्ज मोहब्बत का या इश्क का एक लफ्ज ही काफी। तो अगर हम ये चाहें कि रूहानियत को एक लफ्ज में बयान कर दें तो वो लफ्ज है मोहब्बत, वो लफ्ज है जुनून, वो लफ्ज है मिस्टिक लव। उसमें अक्ल की बात नहीं है, वो तो रूह का बयान है। मैंने एक शेर कहा है कि जुनून तलाश करे जुर्मत खरीद से कहो, जुनून किरण है, किरण के सिवा कुछ और। तो इस दोए में वो बड़ी खूबसूरती से जिंदगी का जो एक बड़ा राज है उसको बयान करते हैं। और ये है कि अगर हम एक जिंदगी में नजर डालें तो हमें ये मालूम होता है कि दुनिया में सिर्फ हम ही दुखी हैं, बाकी तो जितनी भी दुनिया है वो ऐशो आराम से जिंदगी बसर करती है। और एक जो मकूला है वो ये है कि हम अपना दुख अपनी अक्ल और बेगाने धन को ज्यादा समझते हैं, मगर जो रूहानियत है वो अक्ल की बात तो है नहीं, वो तो रूह की बात है, वो तो दिल की बात है। और यहां तक के
इकबाल ने यहाँ अकल का तजजिया किया है, उसने ये समझा है और बताया है, क्योंकि वो खुद फिलासफर था और वो मौलाना रूम का अपने आप को शागिर्द करता था। उसने ये कहा है कि अकल की भी जरूरत है, दुनियादारी के कामों में हमें अक्ल जो है मदद करती है, मगर जो हमारी जिंदगी का ध्येय है उसको हमारी अक्ल जो है वो नहीं पहुंच सकती। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है। वो शेर ये है कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़। तो अगर हमने प्रभु को पाना है तो वो अक्ल जिसका हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में काम करते हैं और जो हमें तकब्बर, कीना, ईगोइज्म और ईगोटिज्म के मंजरों में ले जाता है, उससे हम प्रभु को नहीं पा सकते। क्योंकि अकल जो है ये हमारे हजूर पुन्नूर कहा सकते थे, एक जो अनुभवी पुरुष है उसके लिए जो इल्म है वो फूलों का हार है, मगर उसकी जो अक्ल है वो उसे कांटों में घुसेट देती। तो इसीलिए मैं आपसे ये बताना चाहता था, जैसा कि हजरत बुल्ले शाह ने कहा है कि मुझे अकल के ग्रंथ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इसका एक लफ्ज जो है वो दरकार। आप देखिए बाबा फरीद किस खूबसूरती में, किस अछूते अंदाज से और किस इस तरीके से कि उनकी बात हमारे दिमाग में ही नहीं बल्कि हमारी रूह और हमारी रूह और हमारी सेंसिटिविटी में समा जाए। तो ये उनका बयान है। वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कि हकीकत ये है कि हम सब दुखी, जैसा मैंने कहा है, हम अपनी अक्ल को हम सबसे ऊंची अक्ल समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वी आर ऑल द सोलोमन्स ऑफ द एज, मगर ये बात गलत है। तो हर आदमी यही समझता है, जैसा मैंने कहा है, कि जो मेरी अक्ल और ये धन दौलत, ये रिश्तेदार, ये ख्याति, ये पोजीशन इन लाइफ जो है, ये हमेशा रहने वाली चीज हैं, यही रियल चीज है। मगर वो भूल जाता है कि ये चीजें तो सब क्षण भंगुर हैं। जैसा कि गुरु नानक साहब ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, और हम जो समझते हैं कि हम ही सिर्फ दुखी हैं, बाकी जो सारा संसार जो है वो सुखी है। मगर हकीकत यही है कि जिस तरह से दुखों की आग में
हम जल रहे हैं, उसी तरह से दुखों की आग में बाकी भी जल रहे हैं। हम जब दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम तो यहाँ सरापा दुख हैं। और जैसा कि गालिब ने कहा है, हमारा जो तरीका है सोचने का वो यही होता है कि सोच से मैं गम हूं, राग से जैसे बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या हो। तो इसी बात को बड़े खूबसूरत अंदाज से बता रहे हैं कि एक हम ही नहीं है जो दुखी। अगर हम दुनिया भर की हिस्ट्री में नजर डालें तो हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है। और ये हम जो हैं, ये अगर किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ के देखें तो हमें मालूम होगा कि हम ही नहीं सिर्फ दुखी हैं, जितने भी इन संसार में लोग रहते हैं वो सब के सब दुखी। क्योंकि जो पहाड़ की चोटी पे हो, जो ऊंचे लेवल से हो, वो नीचे के लेवल वालों को देख सकता है और वो सच्चाई पे भी पहुंच सकता है। क्योंकि हम तो अपने आप को ईगोइस्ट नहीं मानते, ईगोटिस्ट भी हैं। हम तो यही समझते हैं कि जो हम सोचते हैं वही आखिरी लफ्ज है। मगर अगर हमारी चश्मे बातन खुल जाए, हमारे थर्ड वाले सिंगल आई जो है वो ओपन हो जाए, तो हमें जो दुनिया की जो हकीकत है उससे रूशनाश होने की नेमत मिल जाएगी। और ये जो दुख है, ये सबका दुख है, ये एक आदमी का दुख नहीं है। और हमारे हजूर पन्नूर और बाबा सावन सिंह जी महाराज ये फरमाया करते थे कि अगर हम पहाड़ की चोटी से देखें तो हम देखेंगे कि हर एक दिल में आग लग रही है, हर एक दिल में से एक आ उठ रही है, एक हूक उठ रही है। और ये हूक है वो भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो हस्त का रास्ता इख्तियार कर लेती है, वो मोहब्बत के मंदिर को छोड़ देती है। क्योंकि खुदा जो है वो इश्क है और हमारी आत्मा भी खुदा की एक अंश होने के नाते से इश्क है और प्रभु को पाने का भी इश्क है। और जब ये सर्वतर इश्क है तो फिर ये झगड़े कैसे? मुझ में भी वही खुदा जो है उसका जलवा मुझ में भी है, वही मैं आप में देखता हूँ, आप में देखता हूँ, आप में देखता हूँ। और सिर्फ सब इंसानों में नहीं देखता, वो मैं दरिंदों में देखता हूँ, चौपायों में देखता हूँ, परिंदों में देखता हूँ, जो कीड़े मकोड़े हैं उनमें देखता हूँ। और सबसे ज्यादा जो है वो मैं हर फूल में, हर पत्ती में और इसके अलावा हर कांटे में भी देखता हूं। क्योंकि यहां तक समस्त बेद साहब ने कहा है, वो बयान करते हैं अपनी पिछली जिंदगियों को कि मैं कभी घास फूस बना, कभी मैं जानवर बना, कभी परिंदा बना, और अब ये मेरे मुर्शिद की और अल्लाह की खास देन है कि मुझे ये इंसानी जिस्म मिला है, क्योंकि इसी जिस्म में हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो सकता है।
फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सभाए जग, उच्चे चढ़ के वेख्या घर घर अग। अब वो यही बताते हैं कि हर इंसान है वो मोह और माया के इन्फर्नो में जल रहा है। इन्फर्नो आप समझते हैं, ये कहा जाता है कि 7 किस्म के नरक हैं और इन्फर्नो सबसे जो ज्यादा दुखदाई है वो है क्योंकि उसमें हर वक्त बड़ी सख्त आग जलती रहती है, वो हमें जलाती है। तो हर इंसान जो है वो इन्फर्नो के दौर से गुजर रहा है और इससे बचने का अगर कोई तरीका है तो वो यही है कि हम किसी ऐसी महापुरुष हस्ती के चरणों में पहुंचे जिसने खुद हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को हल किया और उसने अगर हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को हल किया है तो हमें भी मददगार हो सकता है कि हम भी जो मुअम्मा जो है इसे सुलझा लें, इस गुत्थी को समझा लें और उस आखिरी मंजिल में पहुंच जाएं। यहाँ प्यार ही प्यार है, रोशनी ही रोशनी है, नूर ही नूर। देखिए कितने छोटे अंदाज में वो पेश कर रहे हैं। तुलसी साहब ने भी ये कहा है, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक ना एक दुख सफन को सुखी संत का दास। कि यहाँ हर इंसान जो है, किसी को तन की तकलीफ है, किसी को मन की तकलीफ है, किसी का चित्त जो है वो उदास है क्योंकि वो समझता है कि जितनी दौलत मेरे पास होनी चाहिए उतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतनी जायदाद नहीं है और इसके अलावा ये है कि ना इतनी जायदाद है ना इतनी दौलत है और दौलत और जायदाद के अलावा ना इतनी ख्याति है। उसके पास तो कुछ नहीं है, एक पंचभूतक शरीर है और वो भी जब तक वो जीता है तब तक उसके साथ रहता है, नहीं तो उसे उठा के शमशान जान में पहुंचा देते हैं, जो कब्रिस्तान में जाके दफना देते हैं। तो इसी हकीकत को वो बयान कर रहे हैं कि हमें दुनिया की किसी चीज पे गर्व नहीं करना चाहिए। हमें तो हमारा जो जिंदगी का नस्बुल ऐन है, अपने आप को जानने का और प्रभु के पाने का, खुदशनासी और खुदाशनासी का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन का, हमें तो वहां तक पहुंचना चाहिए। तो यही बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा सुख मिल जाए तो आप किसी महापुरुष के चरणों में पहुंचिए, वो अपनी दया मेहर से आपको बूस्टिंग दे दे, गीता जी मरने की विद्या सिखा दे, नामदान दे दे और अगर आप उसके हुक्म के मुजब डायरी रखें, रोज भजन सिमरन करें तो आपको हमेशा की चेतनता मिल सकती है। और इसलिए सब महापुरुषों ने गुरु की अहमियत बताई है और यह बताया है कि दुनिया के जितनी धन दौलत है, जितनी ख्याति है और जितनी नेमतें हैं, वो हमसे या तो कब्रिस्तान तक जाती हैं या शमिस्तान तक जाती हैं और उसके बाद हंस अकेला जाए। कि हमारे साथ कोई जाता है तो वो सिर्फ गुरु जाता है, जब गुरु दिया का दिया हुआ नाम जाता है
और दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती है। और दूसरी बात यह है कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ये जो आत्मा है ये रूह रब्बी है, और ये हर वक्त इस तलाश में कोशिश है कि मैं अपने मंबे तक पहुंच सकूं, क्योंकि हर कत्ता ये चाहता है कि मैं समुद्र में मिल जाऊं, समुद्र हो जाऊं। हर किरण ये चाहती है कि मैं सूर्य में मिल जाऊं, सूर्य हो जाऊं। तो इसी तरह से अगर हमें ये जो इमॉर्टल गिफ्ट है, लाफानी और नाशवान और अमर, अगर कोई प्रभु की नेमत है तो वो हमें सिर्फ सतगुरु द्वारा ही मिल सकती है। वो हमें ये दुनिया की चीजें जो फानी हैं उनसे नहीं मिल सकती। तो इन सब का लुब्बे लबाब ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो है, जिसे हम नर नारायणी देह कहते हैं, जिसे हम रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन कहते हैं, जिसे हम अशुभ मखलूकात कहते हैं, इन सब जितनी भी ये चीजें हैं, हमें ये चाहिए कि इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। और हमारे बड़े हजूर कहा करते थे कि अगर मुक्ति मुझे इस जीवन के बाद मिलनी है तो मैं दूर से उसे सलाम करता। तो यही कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसी जिंदगी में आपको सल्वेशन मिल जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए सुखी रहें, तो हमें किसी संत, महात्मा, वली अल्लाह, पैगंबर के चरणों में पहुंचना चाहिए। और असल में वो भी खुद हमें तलाश करते हैं, क्योंकि हम तो खोई हुई बेड़े हैं। वो हमारे चरणों में लाते हैं। और फिर खूबसूरती ये है कि वो हमारे गुनाहों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो अपने साथ प्रभु के प्यार के, अमृत के अटूट खजाने लाते हैं और उनसे हमें माला माल कर देते हैं। पहले ही दिन जब वो हमें नामदान देते हैं तो ज्योति और श्रुति का जाति अनुभव देते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम रूहानी रास्ते पे तरक्की कर सकें और आखिर में उस मंजिल पे पहुंच जाएं। यहाँ पहले हम अपने गुरु में लीन हों, जिस स्टेज को हमारे सूफी भाई फनाउल शेख कहते हैं, और आखिर में जाके हम प्रभु से मिक्मिक हो जाएं, जिसे हम फनाफिल्ला की स्टेज कहते हैं। और वो अपने चरणों में हमें बुला लेते हैं और वहाँ अमन है, और वहीं पे जाके हमें असली मानव में मुक्ति मिलती है और हमारी आत्मा और परमात्मा का विशाल होता है, जो हमारी जिंदगी का ध्येय है। तो हमें चाहिए कि हम ये जो हमें इंसानी जिंदगी मिली है, जो कि नर नारायणी देह कराती है, अशुभ मखलूकात कराती है, रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन कहलाती है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाए। तो ये महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि हम पे तीन जो नेमतें जो नाज़िल हुई हैं। पहली जो नेमत है वो ये है कि हमें ये इंसानी जिस्म मिला है, जो 84 लाख जिया जून की नर नारायणी देह है। दूसरी जो नेमत है वो ये है कि हम तो अपने गडरिये को, अपने गुरु को नहीं पहचान सकते हैं, वही हमें पहचानता है और अपने प्यार के रेशमी धागे में बांधकर हमें अपने चरणों में ले आता है। और तीसरी बात यह है
कि वो हमारे गुनाहों की तरफ नजर नहीं करता, क्योंकि हमारे गुनाह तो इतने बेहिसाब हैं कि अगर उनका शुमार किया जाए तो हम कभी इतनी बड़ी दौलत के मुस्तक नहीं हो सकते। वो अपने साथ रूहानियत के खजाने लाता है और उन्हें दोनों हाथों से ओढ़ उठाता है। तो हम तब इन दो महापुरुषों का कुंभा हैं, हम प्रभु का कुंभा हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम ये जो हमारी जिंदगी मिली है हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, और ये तभी मुमकिन है जब हम, जैसा कि क्राइस्ट ने कहा था, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, हम अपने गुरु से प्यार करें और जो हुक्म उसने हमें दिया है हम उस पर अमल करें। हम रोजाना अपनी जो इंट्रोस्पेक्शन डायरी है, जो अपने जीवन की पड़ताल की डायरी है, उसे भरें, बाकायदगी से हम भजन सिमरन करें। आइए अपने हम गिरबान में मुंह डाल के देखिए, क्या हमने वाकई इतने साल गुरु का संग किया है? गुरु का संग करना क्या है, गुरु की सोबत क्या है? वो गुरु में खो जाना है। तो अगर हमने ये किया है तो मुबारक है, मैं आप सबको कोटन बार नमस्कार करता हूं। मगर आपने अगर ये जो है हालत हासिल नहीं की है तो फिर हमें ये चाहिए कि हम आज से ये तैयार कर लें कि हम अपनी जिंदगी को इन महापुरुषों को बताए हुए असूल के मुताबिक डालेंगे। और जैसा कि हमारे मुर्शिद आजम हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, हम इसी जिंदगी में जो जिंदगी का ध्येय है अपने जानने का और प्रभु को पाने का, सेल्फ नॉलेज का और गॉड रियलाइजेशन का, खुद शनासी का और खुदा शनासी का, हम इन सबको अपने गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से इसी जीवन में हासिल कर सकते। नमस्कार। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।